हेलो। आज हम आपको बताएंगे कि आपको जो नई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है IC-814 देखनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिस वजह से आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और जो षड्यंत्र पीछे चल रहा है ये सब सीरीज़ के, और इनके पीछे जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स इंडिया यानी कि एक नेटफ्लिक्स जो एक बहुत बड़ा कंटेंट प्लेटफॉर्म है, उसकी जो इंडियन ब्रांच है उसकी प्रोड्यूस की हुई ये सीरीज़ है जिसका नाम है IC-814, जो कि उस फ्लाइट का नाम था जिसको हाईजैक कर लिया गया था आज से 24 साल पहले, और उस फ्लाइट को कंदहार ले जा करके डील हुई थी और फिर टेररिस्ट्स को पैसे दे करके इस फ्लाइट को छुड़वाया गया था और वापस लाया गया था। वाजपेयी जी की सरकार थी, बाद में सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुए, ज़्यादातर बातें छुपा ली गई, लेकिन इस पूरे कांड के अंदर एक इंसान की जान चली गई, एक आदमी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया, और एक और इंसान को बताते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, वो बेहोश हो गया था। तो ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना थी जिससे पूरा देश जो था वो हिल गया था। उस समय की वाजपेयी सरकार को घेरने का पूरा प्लान था, लेकिन ये जो पूरा मसला था इसको मीडिया से छुपा लिया गया कुछ समय के बाद, और आज तक इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई गई। कुछ जगह पे इसकी सच्चाई सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कंट्रोवर्सी की, कि कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो सीरीज़ आई है, लोग ये कह रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर फैक्ट्स को घुमाया फिराया गया है और झूठी बातें बताई गई हैं। एजेंडा चलाया गया है ताकि मुसलमान आतंकवादियों का, इस्लामिक टेररिस्ट्स का जो है महिमा मंडन भी किया जाए, उनको कहीं कहीं अच्छा भी दिखा दिया जाए, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, और हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाए, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए हमारे, और कहीं ना कहीं इसका जो पूरा ठीकरा है वो हिंदुओं पे भी फोड़ा जाए। ये सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। पूरी तरह ये बताया जा रहा है कि एक हिट जॉब है, और जो वामपंथी जो हिस्ट्री के साथ छेड़खानी करते हैं ताकि इनके ऊपर जो है फ्यूचर जनरेशन की नज़रें ना पड़े, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन इनकी सच्चाई ना जान जाए, ये इस तरह की इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने पूरी हिस्ट्री को छेड़ने की कोशिश की है। अब जी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या। जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है वो ये है कि जो इसके दो टेररिस्ट जो इसके अंदर दिखाए हैं उनका नाम भोला और शंकर बता दिया गया है। सच ये है कि जब ये टेररिस्टों ने इस फ्लाइट को हाईजैक किया था, सब ने अपने अपने कोड वर्ड रखे हुए थे, और इनमें से जो कोड वर्ड थे, कुछ तो कोड वर्ड हिंदू नाम के थे जो कि भोला और शंकर थे, लेकिन वो उनके असली नाम नहीं थे। वो लोग हिंदू नाम रख के ये काम कर रहे थे। आपको तो पता ही है, हिंदुस्तान के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं तब हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, और पाकिस्तानी टेररिस्ट, मुसलमान टेररिस्ट हाथों में कलावा बांध के हिंदू बनने की एक्टिंग करके लोगों को मारते रहे हैं ताकि हिंदुओं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाए। इस केस के अंदर भी ऐसी कुछ प्लानिंग थी इनकी। तो दो लोगों के नाम हिंदू थे, तो भोला और शंकर उनके नाम बताए फिल्म ने, असली नाम नहीं बताए। बाकी जो कोड वर्ड थे वो थे डॉक्टर, बर्गर और चीफ। ये एक दूसरे को ऐसे बुला रहे थे और लोगों को याद है कि ये सब चीज़ें अंदर एक दूसरे को ऐसे ही बात कर रहे थे। इनके असली नाम क्या थे? भोला जो था, जो अपना नाम भोला नकली रखा हुआ था, उसका नाम था मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। जो शंकर था उसका नाम था शाकिर। जो डॉक्टर जिसका नाम बता रहे थे उसका असली नाम जो था वो था शाहिद अख्तर सईद। और जो बर्गर जिसका नाम बता रहे थे सनी अहमद काजी। और जो चीफ था उसका नाम इब्राहिम अतहर था। ये कांड क्यों किया था? ये कांड किया था बहुत बड़े एक टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए जो कि बंद था भारत की जेल के अंदर। उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, और यहाँ पे वाजपेयी सरकार चल रही थी, और उन जैसे ही पहली बार जिसे कहते हैं बीजेपी की सरकार उस समय बनी थी, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए ये काम किया गया था। डीप स्टेट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, भारत की दुश्मन ताकतें इसमें इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, और भारत के अंदर बैठे पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व थे, और इसको पूरा ऐसे ही काम कराया गया था। इसको हाईजैक करके
अपने टेररिस्ट को छुड़ाया गया और उस टेररिस्ट ने बाद में जा कर के भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक करवाए। उसके बारे में कभी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उस ज़माने में वाजपेयी जी की सरकार को ये प्रेशर में लेके आ गए थे ये सारे के सारे नेता। सोनिया गांधी भी होती थी उस ज़माने में अपोजिशन में बैठी हुई, और जितने भी ये नेता थे अपोजिशन के, ये आ करके वाजपेयी जी के घर के बाहर धरने पे बैठ गए थे और प्रेशर बनाने लग गए थे। जिन जिन फैमिली के लोग उस फ्लाइट में अंदर फंसे हुए थे उन लोगों को भड़का रहे थे ये लोग, और चाहते थे ये लोग कि वाजपेयी सरकार उन टेररिस्टों को छोड़ दें। तो ये इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रहे थे आतंकवादियों की और देश के दुश्मनों की हेल्प करने के लिए। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जब भी ये इस तरह का कोई सब्जेक्ट जो कि पुराना इतिहास जो होता है जिसको छुपाया गया है उसको जब भी बताने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली उसको वाइट वॉश करते हैं, उसमें झूठ बताने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमानों को जो है अच्छा दिखाया जाए, हिंदुओं को बुरा दिखाया जाए, और जितने भी पॉलिटिशियन जिन्होंने घटिया काम किए हैं उनको बचा लिया जाए, और जो पॉलिटिशियन जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर बात फोड़ी जाए, उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाए। यही इनका काम है बेसिकली, यही बड़ी स्ट्रैटेजी है। अब ये क्यों किया जाता है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये काम डीप स्टेट का, पाकिस्तान का मिलके होता है। भारत के अंदर जब भी राष्ट्रवादी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो ये लोग इनके जो हैं धंधे बंद हो जाते हैं। चोरी चकारी जो भारत के अंदर जो चल रही है पिछले कई सौ सालों से, वो बंद हो जाती है। तो उस चीज़ को दोबारा चालू करने के लिए जो सरकार आती है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं, और ताकि पब्लिक जो है वो डर जाए और पब्लिक ये सोचे कि ये सरकार हमें बचा नहीं सकती, और उसके बाद जो है पब्लिक सरकार चेंज करवा दे और फिर इनके टट्टू आके बैठ जाएं। ये वही है जो आजकल राहुल गांधी की मदद करने के लिए जो अमेरिका लगा हुआ है मोदी सरकार को हटाने के लिए, ये एग्जैक्टली वही चीज़ चल रही थी उस ज़माने में भी। लेकिन वाजपेयी जी ने भी इसका, जिसे कहते हैं जवाब, मैं कहूँगा उस पूरे इंसिडेंट के अंदर ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो उसको ले आए थे वापस, ज़्यादातर लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एक इंसान की जान चली गई थी और एक बंदा काफ़ी इंजर्ड भी हो गया था। तो उसके बाद में, इस इंसिडेंट के बाद वाजपेयी की बहुत इन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया, और आज तक ये ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे वाजपेयी से बहुत बड़ी गलती हो गई, उस टेररिस्ट ने बाद में बहुत सारे कुकर्म किए। तो ये इस तरह की बातें घुमाते हैं। अपनी जो गलतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके दलालों की, वो नहीं बताते। तो ये जो इकोसिस्टम है ये उसी का षड्यंत्र है। ये पहले नकली किताबें लिखा करते थे कुछ ज़माने के अंदर ताकि जो हिस्ट्री में इन्होंने पाप किए हैं उसको छुपा लें, और आज के ज़माने में ये नकली फिल्में, झूठी फिल्में बनाते हैं ताकि इनका जो काला इतिहास है उसको छुपाया जा सके। तो यही पूरा षड्यंत्र है, यही पूरा ये इस सीरीज़ के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के मेकर्स की। अनुभव सिन्हा ये एक नंबर का, जिसे कहते हैं भारत द्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही ही है ये। इसने कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई आज तक, बिल्कुल थर्ड ग्रेड का ये डायरेक्टर रहा है। अब जो इस तरह के डायरेक्टर होते हैं इनको पता होता है कि इनको जीवन में पैसे कमाने का, फेम और मनी और ये सब पाने के लिए इनको टैलेंट, इनके काम नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट है ही नहीं, तो इनको कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेने के लिए वामपंथियों की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। अब वामपंथी अपनी गोदी में तभी बिठाते हैं जब आप देशद्रोही, हिंदू द्रोही काम करो, धर्मद्रोही काम करो। तो ये हिंदू होकर के हिंदुओं के साथ दगा करते हैं और जा करके इस तरह की हरकतें करते हैं। अनुभव सिन्हा उन्हीं की तरह एक जिसे कहते हैं पिस्सू है, जो हिंदुओं को ऊपर बैठ करके हिंदुओं का ही खून चूस रहा है। ये उसी गैंग का है, अनुराग कश्यप का, और जितने भी ये वामपंथी ये फिल्म मेकर्स हैं, इन सब के गैंग का ये आदमी है। ट्विटर पे सारा दिन बैठ करके हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, मोदी सरकार को, इन सबको गालियाँ निकालना, उल्टी पुल्टी बिना सर पैर की बातें करना, भारत के अंदर जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उनका समर्थन करना, वहाँ जा कर के ड्रामेबाजी करना, जबकि इसकी कोई औकात नहीं है। बॉलीवुड भी इसकी कोई औकात नहीं बनाता, लेकिन वही कहते हैं ना, जो नया जो मुसलमान होता है वो ज़्यादा प्याज खाता है। इसकी सारी ज़िंदगी यही हरकतें रही हैं। ये जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा गंदी हरकतें, ज़्यादा से ज़्यादा गंदा कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, हिंदू द्रोही कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, ताकि लेफ्टिस्ट जो है, वामपंथी जो है, वो इसको खुश होकर के ज़्यादा पैसे दें, ज़्यादा काम दें। ये फिल्म भी इसने यही काम किया है। ये जानबूझ कर इसने इस तरह की चीज़ें डाली हैं जिसमें मुसलमानों को अच्छा दिखाने की कोशिश की है, टेररिस्ट को अच्छा दिखाने की कोशिश की है, बीजेपी की उस समय की सरकार को बुरा दिखाने की कोशिश की है। तो ये इसने जानबूझ के किया ताकि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम खुश हो। और नेटफ्लिक्स जो है वो ये काम, ये षड्यंत्र कराने में भी वो सबसे आगे है, क्योंकि वो जो है अमेरिकन एजेंडा पे चलता है। ये जो जितनी भी अमेरिकन कंपनीज होती हैं, इनको पीछे से अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है, इनके ऊपर प्रेशर डालता है और इनसे एजेंडा चलवाता है। जो नेटफ्लिक्स का एजेंडा है वो वही एजेंडा है जो कि डीप स्टेट का है। डीप स्टेट हर तरफ से भारत को घेर रहा है। एक तरफ से बांग्लादेश में बैठा है, एक तरफ से पाकिस्तान को चला रहा है, दूसरी तरफ से म्यांमार के अंदर बम फटवा रहा है, तीसरी तरफ से ये
और जो बीच में कुछ आइलैंड्स हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, ड्रग्स का पूरा धंधा चलाने की कोशिश कर रहा है। इनका प्लान वही है कि कुछ समय के बाद ये जो है मोदी को यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी हार नहीं रहा इनसे इलेक्शन में, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पा रहा, तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भट्टा बैठ गया और ये कोई लूट नहीं पा रहे भारत को। तो इस वजह से जो है ये मोदी को हटाना चाहते हैं और उसकी तरफ से ये पूरा एक इकोसिस्टम बना करके मोदी पे अटैक कर रहे हैं। ये जो बॉलीवुड है, जो ये नेटफ्लिक्स है, ये अपने कंटेंट के माध्यम से जो है मोदी को और राष्ट्रवादी सरकारों को बदनाम करने के लिए ये इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और इस तरह के घटिया लोग, अनुभव सिन्हा जैसे लोगों को करोड़ों रुपए देते हैं ताकि वो ऐसी सीरीज़ बनाए। और ये लोग भी खुशी खुशी ये काम करते हैं, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, हिंदू द्रोही लोग हैं, ये इसी तरह के काम की उम्मीद में बैठे होते हैं ताकि ये ऐसी फिल्में बनाएं और हिंदुओं को गाली निकाल के पैसे कमाएं। बिल्कुल घटिया फिल्म, बिल्कुल फैक्ट से परे फिल्म और जानबूझ के बनाई गई ताकि हिंदुओं का अपमान किया जाए और अमेरिका में बैठे डीप स्टेट को खुश किया जाए। कुछ हिंदू इससे बरगला जाएंगे देख करके। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब में कोई भी इस फिल्म को ना देखे, इस फिल्म का पूरा बॉयकॉट कीजिए। मोदी सरकार जो है वो भी इन लोगों के सामने थोड़ा सा डर डर के चलती है। अभी भी वामपंथी बैठे हैं सेंसर बोर्ड के अंदर, आप जानते ही हैं मोदी साहब के बड़े क्लोज हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन सेंसर बोर्ड का जो चीफ है वो राष्ट्रवादी फिल्मों को रोकता है। ऐसी फिल्में जिसमें धर्म की बातें की हों, अच्छी बातें की हों, उनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं। लेकिन ऐसी वामपंथी गलत, फैक्चुअली जो गलत फिल्में हैं उनको आगे जा कर के प्रमोट किया जाता है, उनको सारी छूट है, लेकिन राष्ट्रवादी फिल्मों को रोका जाता है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म के ऊपर ये रोक लगा के बैठे हैं, उनके अंदर कट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी IC 814 जो कि झूठी फिल्म है उसको इन्होंने खुली जो है छूट दे रखी है। अब मोदी सरकार ने इनको नोटिस दे करके मीटिंग करी है और फिल्म के अंदर जो है नीचे बस लिख दिया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें वैसी हैं, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। लेकिन वो पूरा प्रोपेगेंडा जो है इन्होंने बना दिया ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इससे भ्रमित होती रहे, वो झूठ समझे। तो जी मोदी सरकार भी इनके ऊपर खुल के एक्शन नहीं लेती। तो ये आपका धर्म है, ये आपका काम है कि इस सीरीज़ को बिल्कुल ना देखें, इसका बॉयकॉट करें और ऐसी देश के अंदर ऐसा माहौल बनाए, ऐसा प्रेशर बनाए कि मोदी सरकार इन लोगों के ऊपर सख्त कदम ले। मोदी सरकार जो है ये वैसे तो राष्ट्रवादी बनती है, हिंदूवादी बनती है, लेकिन जैसी पावर में आती है इनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं होता है। पता नहीं क्या डर लगता है ऐसे लोगों पे एक्शन लेने से। नेटफ्लिक्स इंडिया, अनुभव सिन्हा और इस फिल्म के मेकर्स के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए था, उनको जेल में डाल देना चाहिए था ऐसा द्रोह करने के लिए, ताकि आगे आने वाले कोई भी ऐसे घटिया लोग, वामपंथी जो हैं, ऐसी हिम्मत ना कर सकें। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार पे प्रेशर बनाएं और इस फिल्म का बॉयकॉट करें। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।